वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 को। तो 1.5 का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, तो वो हमसे क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करो। तो फर्स्ट में हमारे पास ये है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो पहले तो हम इसको समझेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, इसको कैसे लिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट को लेने के लिए हम इसकी पहली शर्त जो होती है वो 2/2 की होती है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हों। तो 2/2 का तो आपको पता होगा कि 2/2 होता क्या है। तो इसको हम कहते हैं 2/2, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि डिटर्मिनेंट हम लेते कैसे हैं, वो होता क्या है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसको ही ले लेते हैं, बस एक मैट्रिक्स है जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ओके, हमारी पहली शर्त है वो तो पूरी हो गई है कि मैट्रिक्स जो होंगी वो 2/2 होंगी, मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स होंगी। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसको जो डिनोटेड करेंगे हम, इसकी जो निशानी होगी वो होगी डिटर्मिनेंट। डिनोटेड करेंगे हम इसको डिटर्मिनेंट के साथ जो 2 लाइंस है कि अतराफ में जो लाइनें हैं, दो ए के दोनों तरफ लाइनें हैं, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट की डिनोटेड हमने इसको कर लिया, हमने इसको पहचान लिया कि इसको हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, तो हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो है वो अमल कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देता हूँ जिनके अंदर हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, तो जो दरम्यान में साइन आएगा हमारा वो माइनस का आएगा। जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो दरम्यान में हमारा साइन आएगा वो आएगा माइनस का। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा a इज़ इक्वल टू, तो a की तरफ मैंने लाइनें लगा ली हैं। ओके, जो डिटर्मिनेंट की लाइनें थी, और यहाँ पर आ जाएगा -1 हमारे पास, और 1 2 और 0। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने जो लाइनें लगाई हैं ए की तरफ वही मैंने लगाई हैं जो सेकंड हमारी इक्वेशन है उसकी तरफ लगाई हैं। तो सेम ऐसे ही करना है, जो लाइनें हमने यहाँ पे लगानी है वही सेम टू सेम जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसके दोनों तरफ भी लगानी होंगी। ठीक है, जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो दोनों तरफ ये रूल अप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हम यहाँ पे कर देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0 ब्रैकेट, और यहाँ पर दरमियान में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और हमारे पास जो सेकंड है वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को हम जिस मर्जी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, दरमियान में माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो ए का डिटर्मिनेंट आया है वो है -2। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर आ चुका है वो है -2। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बी। तो बी की तरफ हमने दोनों तरफ ऐसी लाइनें लगाई जैसे हमने ए की तरफ लगानी थी, और सेम टू सेम हमने उसी तरह से जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसकी तरफ भी दोनों तरफ ऐसी लाइनें लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन 1 3 2 और माइनस का 2। तो ये पहली शर्त को पूरा करता है कि यहाँ पर क्या 2/2 का रूल है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, दरमियान में माइनस, और सेकंड दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2, दरमियान में माइनस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। -2 और -6 इज इक्वल टू -8। हमारे पास जो बी का डिटर्मिनेंट आया वो -8। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। देखिए आपको समझ आ गई होगी, तो मैंने रूल उसको मिटा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जो कि सी है। सी इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो है 3 2 3 और 2। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है जिसका हमने सिंपल डिटर्मिनेंट लेना है जैसे कि हमने अभी लिया था। तो इसके अंदर जो शर्त है वो पूरी है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है, और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सी के तरफ दोनों तरफ वही लाइनें लगाएंगे डिटर्मिनेंट वाली, और जो इक्वेशन है जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके दोनों तरफ भी हम वही लाइनें लगाएंगे जो हमारे पास हमने सी के मैट्रिक्स में लगाई। ठीक है, तो यहाँ पर 3 2 3 2, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो जो हमारे पास सी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे
3 मल्टीप्लाई बाई 2 मैन में माइनस आ जाएगा, और हमारे पास जो सेकंड है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, दरमियान में माइनस, और हमारे पास जो सेकंड वाली है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, वो भी सेम है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी का डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डी है। तो डी जो है वो 2/2 की शर्त को पूरा करता है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो एक शर्त तो हमारी पूरी होगी, उसके बाद हम इसको डिटर्मिनेंट करते हैं, डिनोटेड करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। तो वो हम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी, इसको डिटर्मिनेंट करते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, वही लाइनें लगाते हैं जो इसकी तरफ लगाई हैं, 3, 2, 1 और 4। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, दरमियान में माइनस, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद 12, दरमियान में माइनस, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ चुका है 10 का 10 आ चुका है हमारे पास, जमा का 10। तो ये हमारी जो डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेंट हमारा आ चुका है डी वाला। तो क्वेश्चन 1 हमारा बिल्कुल सोल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ओके, तो अब ये सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या चीज़ होती है, पहले हम इसको फाइंड करेंगे। पहले हमने इसको देखना होगा कि दोनों क्या चीज़ें हैं। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, जो हमारे पास पहले ही वैल्यू है हमारे पास ए, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं किसका, ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो हमारे पास उसका जो आंसर आता है, अगर तो वो आंसर निकलता है इज़ इक्वल टू 0, तो हम उसको कहेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो अगर तो 0 आएगा तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हम लेते हैं क्वेश्चन ए का मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल ये कोई और है, हमारे पास कोई और न्यू क्वेश्चन है और उसका आंसर निकलता है नॉन सिफर के अलावा कुछ भी, पर सिफर ना निकले, तो जो वो हमारा जो आंसर होगा, 1 निकले, 3, 5, 7 कुछ भी निकले, तो जो उसका हमारा आंसर होगा उसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन के दरम्यान में समझा दूंगा। तो ये क्या करता है, शर्त को पूरी करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना है, तो 2/2 को शर्त को पूरी करेगा ये। तो ये कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, सेम वही जो हमने प्रीवियस लिया था, कि दोनों तरफ कोई लाइनें लगाएंगे, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो हम ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रैकेट दरमियान में माइनस, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास 12। तो 12 माइनस 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ए का डिटरमिनेंट हमारा 0 आ चुका है, और मैंने कहा था अगर 0 आए तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है, तो जो हमारा आंसर आया है वो है कि ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जस्ट हमने ये लिखना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। तो इसकी भी हमने सेम वही डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास 2/2 की शर्त पूरी होनी चाहिए, तो जो कि है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम। तो उसके अंदर हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, इसका हमने बी का डिटर्मिनेंट ले लेना है, और जो इसकी मैट्रिक्स है उसका भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो 4, 1, 3, 2 दोनों तरफ लाइनें आ चुकी हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें भी। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा दरमियान में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, दरमियान में माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5। ओके, तो ये हमारा आ चुका है बी का डिटर्मिनेंट। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसका जस्ट आंसर होगा कि बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने उसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो 2/2 की शर्त को पूरा करना चाहिए इसको, तो जो कि कर रहा है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, तो हम सी का डिटर्मिनेंट लेंगे सेम टू सेम उसी तरह से।
तो सी का डिटर्मिनेंट लेना है, तो सी की तरफ लाइनें लगा देनी है और वही लाइनें हमने मैट्रिक्स के दोनों तरफ लगा देनी है, 7 माइनस का 9, 3 और 5। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों तरफ हम क्रॉस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, में माइनस और माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35, दरम्यान में माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27, ओके। तो यहाँ पर आ चुका है माइनस का 27 और 35 एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 20 का 7, हमने इनको जस्ट सिंपली ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या है, सी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 35 प्लस का 27 इज़ इक्वल टू 62। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी इज़ नॉन सिंगुलर। तो हम जस्ट इस यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर ही हमारा आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। इसमें कहता है कि इसके अंदर भी हमने सेम भी फाइंड करना है कि 2/2 की शर्त को पूरा करता है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये करता है कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लेना है, अब हमारे पास डी है तो हम डी का डिटर्मिनेंट लेंगे, और डी का डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स होगी उसका भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हम वही जो जिसकी निशानी होगी वो दोनों तरफ लगा देंगे। 5 माइनस का 10 माइनस का 2 और 4 हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4, दरम्यान में हमारे पास माइनस का 10 और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 20 आ गया, दरम्यान में माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पर आ चुका है 20। बट जो हमारे पास जो माइनस है अंदर, दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर जब भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो वो इज इक्वल टू प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस का 20 माइनस का 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ओके। तो हमारे पास 0 आ चुका है। तो जो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट है वो 0 आ चुका है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे कि डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास 0 में आया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट ऑफ ईच, कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। अगर ये करता हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, तो अब हम इसका ए का इन्वर्स ले लें, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो ये ए का इन्वर्स आ चुका है। अब हम सिंपली ए का हम क्या करेंगे, एक फार्मूला बनता है यहाँ पर इन्वर्स का। पहले हमने इसको फाइंड कर, हमने सपोज कर लिया कि ए इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स, हमने ए का इन्वर्स लिया। उसके बाद हमारे पास ए का इन्वर्स का एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ओवर। जो भी हमारे पास रकम होगी उसको हम एडजॉइंट के साथ ऐड कर लेंगे और ओवर के अंदर उसका हम डिटर्मिनेंट लिख देंगे। तो जैसे कि हमारे पास है ए का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यू होती है, हमारे पास वैल्यू होती तो हम यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट बी, लिखते हैं हम यहाँ पर, और उसके दरमियान में जो बटे में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आना था वो बी का डिटर्मिनेंट आना था, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हम अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हो गए उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने ए को रिप्रेजेंट करना है, ए को इक्वल रखना है ए इन्वर्स के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ए का फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है इन्वर्स का फार्मूला, इसमें एडजॉइंट ए और डिवाइडेड बाय ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको हम माइनस ए के अकॉर्डिंग लाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी समझ नहीं आएगी, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा फिर आएगी, ओके। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा ए, तो हम इसको क्या करते हैं, ए के इन्वर्स के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को फाइंड करना है, तो ए का इन्वर्स, तो ए का इन्वर्स हमारा किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट, हमारे पास ए आ चुका है, और डिवाइडेड बाय ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमारे पास हमने रख लिया ए इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई, ये इसके इक्वल है। अब हमारे पास जो इसके इक्वल जो चीज़ें आई हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया, इसको हम कैसे फाइंड करें। तो हमने क्या करना होगा, सबसे पहले एडजॉइंट ए को फाइंड करेंगे और ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने जो बॉक्स है इसके अंदर चीज़ें इनको फाइंड करना है हमने सबसे पहले, तो उसके बाद हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो फाइंड हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे
तो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो ए है, तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा, उसको हम एक इक्वेशन बनाए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या, तो हमारे पास हमने क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास ए की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू -1, 3, 2 और 0, हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसका हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम सेम टू सेम वही करेंगे। हमने दोनों तरफ लाइनें लगा ली, -1, 3, 2 और 0। ओके, तो हम इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0, ब्रैकेट दरम्यान में माइनस, तो और हमारे पास दूसरी तरफ है 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, दरम्यान -3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास -6 आ चुका है। ये हमारे पास किसका आंसर आया, ए का डिटर्मिनेंट का। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारे पास एडजॉइंट है। अब हम एडजॉइंट को फाइंड करते हैं। अब हमारे पास एडजॉइंट क्या आएगा, तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पहले रकम लिख लेते हैं, ए की रकम। तो हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। जो हमारे पास जो क्वेश्चन था सेम टू सेम वही हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 और जो 0 है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, शफल कर देंगे। तो यहाँ पर 0 और -1 आ जाएगा, और जो 3 और 2 है, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, 3 और 2 के साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों अगर प्लस में तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस में तो प्लस में, तो ये दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में, -3 और -2। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक तरफ की जो लाइन्स हैं उनको शफल कर देना है आपस में, और जो दूसरी तरफ की लाइन है उनका हमने साइन को चेंज कर देना है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए जो है हमारे पास वो आ चुका है हमारे पास। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, और हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर को इक्वेशन नंबर 2 और 3 को। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए इन्वर्स है, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पुट करना है। सबसे ऊपर लिखते हैं एडजॉइंट। हमारे पास एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 0, -3, -2 और -1। तो ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन। जो ओवर में आता है हमारे पास बटे के अंदर, वो आता है का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया -6, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हम -6 जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है, उसको एडजॉइंट में हम डिवाइड कर देंगे। ओके, हमारे पास ए का जो इन्वर्स है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज़ को, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, उसको एडजॉइंट में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0 डिवाइडेड बाय -6 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, और लास्ट में -1 डिवाइडेड बाय -6। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा कि 0 डिवाइडेड बाय -6, 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो उसका आंसर 0 होता है। तो हमारे पास 0, 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। तो माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1/3। तो माइनस माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तकसीम हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है उसमें दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1 और 6 आपस में डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 0, 1/2, 1/3 और 1/6 आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का सेकंड पार्ट है। उसमें कहता है कि बी हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, तो हमने इन्वर्स लेना है। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है उसका हम इन्वर्स लेंगे, और वो हमारे पास इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ले लेंगे बी का। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवर में आ जाएगा डिटर्मिनेंट बी, हमें कहेंगे कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास ए इन्वर्स बराबर है एडजॉइंट ए और ए का मकताब जो बटे में आ जाएगा हमारा। तो ये इक्वेशन हम इसको 1 कह लेंगे। सिंपली फाइंड करेंगे बी को। तो हमारे पास बी का जो डिटर्मिनेंट है पहले उसको फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 2, -3, -5। तो अब हम इसका बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बी की तरफ दोनों तरफ लाइनें लगा लेंगे, और सेम टू सेम वही मैट्रिक्स के दोनों तरफ लग जाएंगी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय -3। 1 मल्टीप्लाई बाय -5 दरम्यान में माइनस, और हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 दरम्यान में माइनस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, बट यहाँ पर दरम्यान माइनस और माइनस का 6, प्लस का 5 और माइनस माइनस प्लस और 6। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ चुका है वो 1 आ चुका है हमारे पास। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। फाइंड करेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे बी का, तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं हम, और हमारे पास बी की वैल्यू हो चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे बी का डिटर्मिनेंट, तो बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारा, हम वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे -5 और 1, और जो इन वैल्यूज़ को शफल करेंगे, और जो 2 और माइनस का 3 है इनके जो हमारे पास साइन होंगे उनको हम एक्सचेंज कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 3। तो यहाँ तक हो चुका है हमारे पास, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम। तो अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 वो आ चुकी है, वो है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास जो फर्स्ट में है हमारे पास एडजॉइंट बी, उसकी वैल्यू आ चुकी है माइनस का 5 -2 3 1, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ चुका है सेकंड में। हम ओवर के अंदर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को पुट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 है, तो हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास -5 डिवाइडेड बाय 1, तो -2 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसका जो बटा जो होता है, उसका जो ओवर होता है वो हमेशा 1 होता है। इट्स मीन कि अगर उसके नीचे हम कुछ भी ना लिखें तो सेम टू सेम वही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे से एक को रिमूव कर देते हैं, तो हमारा आंसर सेम टू सेम वही रहेगा। तो इट्स मीन हमारा जो बी का इन्वर्स है वो माइनस का 5 -2 3 और 1, तो ये हमारा इन्वर्स होगा। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, और जो हमारे रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं इनको हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। और हमारे जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं ये तो हमारी 2 जूस रहती हैं, और हमारे जो ट्रू प्रॉपर क्वेश्चंस हैं इनको भी हम कोशिश करेंगे कि कल कवर कर लें। ओके, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।